वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी को मैप फिल करना अच्छा लगता है। मैप फिल करने से आपको अपने भारत देश के बारे में जानकारी होती है कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सी नदियाँ कहाँ बहती हैं। ठीक, तो इसीलिए आज हम एक और मैप फिल करना सीखेंगे। इसमें हम भारत के पड़ोसी देशों और कुछ नदियों को फिल करना सीखेंगे। ओके, आपके चैप्टर 9 एंड 10 से रिलेटेड यह मैप है, जिसमें आप भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर हैं इनको फिल करना सीखिए। और हिमालय पर्वत, विशेष तौर पर हिमालय पर्वत कहाँ है ये आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए पहले पड़ोसी देश फिल कर लेते हैं। पड़ोसी देश में पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जैसे यहाँ ऊपर क्या आप फिल करेंगे, अफगानिस्तान। ये ऊपर का एरिया अफगानिस्तान का है। और ये यहाँ से ये जम्मू कश्मीर से लगा हुआ ये क्या है, पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान। इसके बाद पड़ोसी देश में यहाँ पर क्या है, ये चीन। हमारे इंडिया से ऊपर ही साथ में लगा हुआ क्या है, चीन। और ये जो एरिया है ये क्या है, नेपाल का। नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, बिल्कुल भारत के साथ ही लगा हुआ है ये। और ये क्या है, भूटान। भूटान भी पड़ोसी देश है। इसके साथ ही नीचे क्या है, बांग्लादेश। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है, बांग्लादेश। तो ये भी भारत का एक पड़ोसी देश है। इसके अलावा और पड़ोसी देश यहाँ पर साइड में जो है ये क्या है, म्यांमार। कौन सा है देश, म्यांमार। तो इसको भी फिल करेंगे यहाँ पर, म्यांमार। और नीचे श्रीलंका, नीचे श्रीलंका। तो कौन कौन से पड़ोसी देश हमने फिल करे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश और श्रीलंका। इतने पड़ोसी देश आपको फिल करने हैं। अब जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये सब एरिया किस चीज़ का है, महासागरों का है। ये सब एरिया किसका है, महासागर का। तो इधर की तरफ क्या है, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम दिशा की तरफ क्या है, अरब सागर। अरब सागर, अरेबियन सी। और नीचे है हिंद महासागर, यहाँ पर है हिंद महासागर। तो ये तीनों भी आपको फिल करने हैं, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी एंड हिंद महासागर। तो इतना आपको पता चल गया कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से सागर हैं जो कि आपकी भारत की सीमा से लगे हुए हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं हिमालय पर्वत कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है। हिमालय पर्वत, ये जो येलो कलर का एरिया बनाया हुआ है ये क्या है, हिमालय पर्वत का एरिया है। ठीक, क्या है ये, हिमालय पर्वत का एरिया। तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये इधर जम्मू कश्मीर की तरफ अफगानिस्तान से लगा हुआ, यहाँ से शुरू होता है हिमालय पर्वत। और ये पूरा नेपाल का एरिया, कुछ चीन का एरिया, ये सब किस में आता है, किस में आता है ये, हिमालय पर्वत। और किस तरफ है हिमालय पर्वत, उत्तर दिशा में। आपको बताया गया ना ऊपर क्या है, ऊपर लिखा, हमेशा लिखा करिए दिशाओं को जरूर, जैसे उत्तर। और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण। और दाएं हाथ की तरफ क्या है, पूरब दिशा। कौन सी दिशा, पूरब दिशा। और बाएं हाथ की तरफ क्या है, पश्चिम दिशा। ठीक, तो हिमालय पर्वत हमारा किस दिशा की तरफ है, हिमालय पर्वत है उत्तर दिशा की ओर। हिमालय पर्वत किस ओर है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर ये यहाँ से स्टार्ट होके जम्मू कश्मीर की तरफ से, और ये पूरा एरिया किस में आता है, हिमालय पर्वत का है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए बच्चों, इंडिया के मैप में हिमालय को कैसे और कहाँ दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ये पोर्शन दिखाया गया है ये क्या है, हिमालय है, हिमालय पर्वत। तो कहाँ पर है हिमालय पर्वत, इंडिया के बॉर्डर पर, चाइना और इधर के पास में। यहाँ अफगानिस्तान शहर, अफगानिस्तान कंट्री देख रहे हैं आप, और इधर क्या है, पाकिस्तान। तो यहाँ से ये हिमालय पर्वत स्टार्ट होता है। और ये यहाँ नेपाल, नेपाल की पूरी स्थिति और भूटान, इन सभी को कवर करता हुआ हिमालय पर्वत यहाँ तक आ रहा है। तो आप लोगों को मैप में ये इसी तरीके से फिल करना है। और इसके बाद देखिए इसी की चोटियाँ भी दिखाई गई हैं इसमें। माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। कंचनजंगा कहाँ है, वो यहाँ पर है।
अब दूसरे मैप में भी देखिए आप, इसमें भी किस तरीके से दिखाया गया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जगह क्या है, ये हिमालय पर्वत की दिखाई गई है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ये मैप में भी फिल करना है। ओके, तो ये सारा एरिया क्या है, हिमालय पर्वत का है। अब हिमालय पर्वत के साथ साथ हम इसकी नदियाँ देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो इसमें आपको 4 नदियाँ भरनी हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ओके, तो ये गंगा नदी देखिए यहाँ से हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत से निकलने के साथ ही ये इधर आगे जाके नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ से, हिमालय पर्वत से निकलकर यह यहाँ से होती हुई, बांग्लादेश से होती हुई, और ये किस में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में नीचे। इसी प्रकार से यमुना नदी भी हिमालय पर्वत से निकलती है, और यहाँ आगे जाकर यह कहाँ, किसमें, गंगा नदी में ही मिल जाती है। यमुना नदी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में ही। तो ये जो एरिया है ये क्या है, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में हमारे कौन सी नदी बहती है, गंगा और यमुना। तो ये गंगा और यमुना नदी आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ आगे जाके गंगा नदी में ही मिल जाती है, और फिर ये मिलते हुए नीचे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं, वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, और ये होती हुई, ये बांग्लादेश से होती हुई आके यहाँ पर ही बे ऑफ बंगाल में ही मिल जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ हिमालय पर्वत से इधर से चीन की तरफ से निकलते हुए होते हुए आती हुई, और ये जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य, ये यहाँ पर 7 बहनों वाले जो राज्य हैं, ये यहाँ से होते हुए, और ब्रह्मपुत्र नदी नीचे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक, अब देखिए सतलुज नदी कहाँ से आती है। सतलुज नदी ये हिमालय पर्वत से इधर से निकलती हुई आती है, और यहाँ नीचे जाके ये भी किस में मिल जाती है, ये इधर अरेबियन सी में मिल जाती है। सतलुज नदी इधर पाकिस्तान की सीमा से होते हुए अरेबियन सी में मिलती है सतलुज नदी। ठीक, तो आप इसी तरह सारे भारत के पड़ोसी देश फिल करेंगे, हिमालय पर्वत और ये चारों नदियों को शो करेंगे। ठीक, तो इससे आपको पता चल रहा है ना, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर, यमुना नदी हिमालय पर्वत से निकल करती हुई बे ऑफ बंगाल में मिलती है। सतलुज नदी आपके पश्चिम की दिशा में अरेबियन सी से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये इधर ऊपर की साइड से आती है, और 7 बहनों की तरफ होती हुई, 7 बहनें यानी ये अपने पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी उत्तरी, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनसे होते हुए नीचे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, तो इस मैप को आपको फिल करना है।